तो हेलो एवरीवन, माय नेम इज हितेश एंड अगेन अ warm वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिस्टर विद हितेश। सो शायद आप सही वीडियो पे क्लिक करके आए हो और इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ें एविडेंट होने वाली हैं। और पहले तो इस वीडियो में बता दूं कि मैं क्या करने वाला हूँ। इसमें फेज 13 का जो मेरा ग्रेजुएशन का एग्जामिनेशन था कल की शिफ्ट में था, 30 तारीख की थर्ड शिफ्ट में। सो ओवरऑल इस वीडियो में बात करूंगा कि मेरे साथ क्या क्या प्रॉब्लम आई। ऑल दो स्टार्टिंग में बहुत सारी चीज़ें सही चल रही थी, बट धीरे धीरे वो चीज़ वहाँ पे जाके खराब हो गई थी। सिस्टम हैंग हो रहे थे, सर्वर नहीं चला था, बीच में कंप्यूटर बंद करना पड़ा था। तो वो ऑल मैं ना मतलब जो सारी चीज़ें होती है मैं वो बताऊंगा, और एग्जाम का लेवल क्या आ रहा है, और अगर ऐसे ही चलता रहा तो मतलब कट ऑफ में क्या इम्पेक्ट पड़ेगा, और फिर सही तरीके से प्रोसेस हो भी रही है या नहीं हो रही है, या तो एग्जामिनेशन लीक हो रहा है तो उनका सिलेक्शन हो जाएगा जिनकी ऑलरेडी, अगर एग्जामिनेशन लीक होने के बाद भी इसमें अगर 130 140 नंबर आ रहे हैं। और जो कल का एग्जामिनेशन था तो मतलब उसमें ना 120 130 नंबर लाना बहुत मुश्किल हो गया था। ये भी बहुत ज्यादा बोल दिया मैंने, मतलब अगर जो एक अच्छा पढ़ने वाला है ना उसके शायद आ पाए इतने, वो भी नहीं ला पाएगा यार। क्योंकि देखो जीके में स्टार्टिंग से बात करता हूँ कि कैसी क्या चीजें हुई। जैसे कि आपको पता है कि मैंने हायर एजुकेशन का भी एग्जामिनेशन दिया था, मेरा 28 तारीख को था, मैं वो भी अपियर होके आया हूँ। तो वहां पे ना मैंने आपको बताया क्या क्या चीजें थी, और जिसको वो देखना है या फिर जिसका अपकमिंग डेज में एग्जामिनेशन, तो आई बटन पे लिंक आ रही होगी, वो जाके देख सकता है यहाँ पे राइट साइड में। सो यार मैं ग्रेजुएशन लेवल की एग्जामिनेशन की बात करता हूँ कि मैं गया और सारी चीज़ें ठीक हो रही थी। मतलब मैं गया, ऐसा कुछ सच प्रॉब्लम नहीं आई स्टार्टिंग में ना ही। जब इन्विजिलेटर चेक कर रहे थे अच्छे थे वहाँ के इन्विजिलेटर, मुझे ठीक लगा था। फिर मुझे लग रहा था कि ठीक है, लोग नहीं क्यों ही कंप्लेन करेंगे, सारी चीज़ें तो सही चल रही है वहाँ, प्रोसेस वगैरह सब कुछ सही था। एक मेजर दिक्कत थी, वो थी पेन की, क्योंकि वो पेन बिल्कुल भी अच्छा नहीं दे रहे। बहुत 1 या 2 रुपए वाला पेन है जो कि चलता भी नहीं है। तो वो चीज़ें थोड़ी इनको ध्यान रखनी चाहिए। और जो रफ शीट दे रहे वो भी बहुत पतली है, उसको डेस्क पे लिखते तो वो फटने लगती है। तो वो था, चलो ये भी कोई इतना मेजर इश्यू नहीं है, अब जैसा तैसा है, ये तो करना ही पड़ेगा ये एडजस्टमेंट, मैं इसके लिए कुछ नहीं बोल रहा हूँ। बट मैंने सिर्फ बताया क्योंकि वो ठीक हो जाए तो अच्छी चीज़ है। वो नहीं है कि अगर नहीं होगी तो काम नहीं चलेगा, चल जाएगा काम, ऐसा कुछ नहीं है। काम चलाने के लिए स्टार्टिंग से ही एसएससी वो काम चलाऊ काम कर रही है। और जब बात करते हैं कि एग्जामिनेशन की, सारी चीज़ें स्टार्ट हो गई थी जब लॉगिन वगैरह हुआ था। स्टार्टिंग में पेपर ठीक चल रहा था, पेपर का लेवल वॉज गुड बहुत ज़्यादा। मैं उससे पहले ना आपको वो बताऊंगा कि पेपर में हुआ क्या, फिर आपको लेवल बताऊंगा। मैं पेपर कर रहा था, जब मेरे 39 मिनट्स बचे थे, मुझे एग्जैक्ट टाइम भी याद है, 39 या 4 सेकंड ऐसा कुछ बचा हुआ था। सडनली सबके सर्वर काम करना बंद कर गए, सबका कंप्यूटर हैंग करना स्टार्ट हो गया था। मतलब अब माउस से क्लिक करोगे कुछ नहीं होगा, माउस भी नहीं हिलेगा। सारे बच्चे शौक में थे। ऑल्दो बहुत बड़ा हमारा जो हॉल था, वहां पे कम से कम 100 बच्चे कुछ होंगे, 100 120 ऐसे कुछ होंगे। उसमें से 40 50 लोगों का सर्वर ही नहीं काम कर रहा था। तो मैं बगल वाले से पूछा तुम्हारा काम कर रहा है क्या, वो बोलता नहीं मेरा भी नहीं कर रहा। फिर उस साइड वाले का करने लगा था। सडनली मैं यार इसका कर रहा है, मेरा नहीं कर रहा, मेरा पूरा पेपर छूट जाएगा। मैंने इन्विजिलेटर को बोला कि ये काम नहीं कर रहा है, जल्दी से बुलाओ। तो वो वहां पे बोलते कि ठीक है सबका कर रहा है तो तुम भी चुप हो जाओ। भाई ये कौन सी बात है। तो वो ये कह रहे थे कि सबका सर्वर काम नहीं कर रहा है, तो ऐसा कोई टेंशन की बात नहीं है, अगर सबके साथ हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारे साथ भी हो सकता है। तो वो एक इलॉजिकल बात थी, मतलब वो अपने ऊपर टेंशन लेने को रेडी नहीं थे। और एक भैया थे मेरे सेकंड राइट में, तो उनका जब सर्वर डाउन किया था तो वो उठ के चले गए थे अपनी डेस्क से। तो वो उठ के चले गए, फिर वो आए नहीं। उसके बाद शायद उनको बहुत ज्यादा स्ट्रेस फील हो रहा हो कि यार मेरा पेपर ही चला गया। ऑब्वियस ही बात है, अगर तुम्हारी किसी चीज में रिदम है, वैसी पेपर इतना इलॉजिकल आ रहा है, आपको दिमाग लगाना है, आपको ये नहीं पता कब रीजनिंग करना है, कब वो मैथ्स करनी है, कब जीके करनी है। अपन को एग्जाम में दिमाग बहुत जल्दी शिफ्ट करना पड़ रहा है वहां पे, वो इतना ज्यादा रेलिवेंट नहीं है मॉक जो एग्जाम है। तो भैया उठ के चले गए, वो यहाँ से उन्होंने एग्जाम ही नहीं दिया, बोलते कि मुझे नहीं देना अगर ऐसे पेपर चल रहा है तो। क्योंकि जब इतने ज्यादा सर्वर के इशू आ रहे हैं, माउस प्रॉपर वर्क नहीं कर रहे हैं, तो यार इसमें बच्चों की गलती नहीं है, इसमें जो एग्जाम कंडक्ट कराता है उसकी, वहाँ की जो अथॉरिटी है वो कुछ भी अपने ऊपर लेने को रेडी नहीं थी। उन्होंने बोला कि ठीक है सबके साथ हो रहा है, तुम्हारे साथ भी होगा। अब एक्चुअल में हुआ ये ना कि मैं भी जा सकता था वहां पे, मैं भी वो भैया का सपोर्ट कर सकता था, बट मुझे ना उस टाइम पे मैं शांत रहा। मैंने उनसे बोला कि मुझे कैसे भी करके मेरा री एग्जाम स्टार्ट कराओ, मतलब एग्जाम फिर से स्टार्ट कराओ। तो 5 मिनट बाद, लाइक मेरे 5 मिनट खत्म हो चुके थे, सबके एग्जाम चल रहे हैं, मैं वहां पे बैठा हुआ हूँ, मेरा काम ही नहीं कर रहा है। आप काम करोगे तो ब्लैंक स्क्रीन हो जाएगी, अगर आप दूसरे क्वेश्चन पे जाने की कोशिश करोगे ब्लैंक स्क्रीन हो जाएगी, व्हाइट कलर की आ जाएगी। अब उसमें समझ ही नहीं आ रहा कि कैसे करें, और मैं उस टाइम पे मैथ्स कर रहा था। फिर उसके बाद हुआ एक्चुअल में ये, वो आए, उन्होंने पूरा कंप्यूटर बंद करा, स्टार्ट करा पीसी, पूरा जो सिस्टम था। फिर वापस मुझे लॉगिन करना पड़ा। ऑल दो वो टाइम वहीं से स्टार्ट हुआ, लेकिन थोड़ा कम तो हो गया था ना उस टाइम पे कि वो चल रहा था जिस टाइम पे सर्वर हैंग कर रहा था। मेरे तो 3 4 मिनट चले गए थे। 3 4 मिनट मतलब बहुत सारी चीजें, वैसे ही इंटरफेस नया है, चीजें ऐसी वर्क कर रही हैं, ऊपर सेव एंड नेक्स्ट करना पड़ता है। 10 मिनट ऑलरेडी जाते, 5 मिनट में और देखे हूँ, 15 मिनट मतलब मुझे 45 मिनट्स में पेपर करना पड़ा। नंबर ऑफ क्वेश्चन बताऊंगा कितने करने पड़े। तो बहुत सारे लोग थे कि वो चले गए थे क्योंकि यार नहीं हो रहा होगा, ऑब्वियस ही बात है। इतना कोई अपनी, वो भैया की एज बहुत ज्यादा लग रही थी, शायद उन्होंने बहुत सीरियस लिया मैटर को। और ये सारी चीजें चलती रही जब मैं करता रहा। जो जीके, पहले रीजनिंग की बात करते हैं, रीजनिंग चलो फिर भी थोड़ी बहुत रेलेवेंट थी।
मतलब रिलेवेंट तो बिल्कुल नहीं थी, बट वो ऐसा था ना कि बाकी सारे जो तीनों सेक्शन है उससे ज्यादा रिलेवेंट थी कि ठीक है जीके वो रीजनिंग थोड़ी बन भी रही है, बाकी सारे सेक्शन तो बनने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मतलब जो रीजनिंग थी उसमें भी कुछ भी लॉजिक आ रहा है। एक आया था एच जे, एच के, इसके आगे क्या आएगा? ऑब्वियस ही बात है एच आना चाहिए, तो वो ऑप्शन में ही नहीं था। वहां पे जो ऑप्शन थे मैं याद करके आऊँ, एन था, ओ था, पी था और जेड था। यही कैसा लॉजिक है? इसका कोई लॉजिक ही नहीं बनता यार। आप कहीं से भी ढूंढ के आ जाओ, कौन सा लॉजिक है? ये मन से बना दोगे क्या? मैंने सारे लॉजिक ट्राई करे कि +2 -2 +3 -3 होना चाहिए, तो वैसा वाला भी कोई क्वेश्चन नहीं था। तो वहां पे पूरा मेरा दिमाग खराब हो चुका था। और रीजनिंग में कई ऐसे क्वेश्चन थे जो कि अलग थे, मतलब स्टेटमेंट और कंक्लूजन ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं जो कि यार नहीं पूछते। पिछली बार भी मैंने फेज 12 दिया था, उसमें ऐसा कुछ सीन नहीं हुआ था, तो बाकी चीज़ें बहुत ज़्यादा मुझे अलग लगी इसमें। और बात करते हैं कि जीके में, जीके का लेवल वाज वेरी टफ। जो ये पेपर है ना, ये मतलब यूपीएससी वाले भी एक बार सोचेंगे कि यार ये कौन सा पेपर दे रहे हैं हम। मतलब 25 में से कम 21 क्वेश्चन वो थे जिसमें 3-3 सेंटेंस दिए गए थे, उसमें से आपको बताना था कि इसमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है। कई बार में 4 भी आए। एक दो क्वेश्चन थे जो सिंगल लाइन के थे, लेकिन वो क्वेश्चन रेलेवेंट ही नहीं थे, कुछ भी पूछ रहे हैं। मतलब पता नहीं वो बोलना क्या चाह रहा है, क्वेश्चन समझ ही नहीं आ रहा है, किसी को नहीं पता होगा यार। और मैं सही बता रहा हूँ कि जीके में 10 नंबर लाना मुश्किल हो गए थे। मेरे तो बहुत कम आ जाएंगे, पता नहीं कितने आएंगे। ऑल्दो मैंने क्वेश्चन जीके में 12-13 अटेम्प्ट कर दिए, क्योंकि मुझे करने थे। मैं क्या करता यार, मुझसे हो ही नहीं रहे थे। अगर मैं 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आया था तो मुझे फायदा ही था, तो मतलब कि ओवर अटेम्प्ट कर देते, मुझे क्या दिक्कत है। ये एग्जाम वैसे ही इतना ज़्यादा स्ट्रेसफुल निकल चुका है बाकी बच्चों के लिए भी, और ये एग्जाम कहीं ना कहीं कैंसिल ही होगा। तो मैंने लगा कि ठीक है करते हैं, मैंने कर दिया फिर ओवर अटेम्प्ट। और फिर जब मैथ्स की बात करते हैं, मैथ्स में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भर भर के आ रही है, जो कि गगन प्रताप सर ने या आदित्य रंजन सर ने नहीं कराया। वो नए कंसेप्ट ला रहे हैं यार। मैं स्टैटिस्टिक्स पढ़ के गया था नया वाला। मैं ना कल मैंने बहुत सारी क्लासेस देखी, मैंने कंटिन्यूसली 3 घंटे स्टैटिस्टिक्स पढ़ा। मैंने बोला कि ठीक है पूरा करते हैं। मैंने सारी चीज़ें पढ़ी, मीन, मोड, स्टैंडर्ड डिवीजन, वेरिएशन कैसे निकालते हैं, ये सारी चीज़ें, रेंज वगैरह, मुझे सब चीज़ पता थी। मैंने सारे फॉर्मूले याद करके गया था यार कि ये चीज़ आएगा। वहां पे जो क्वेश्चन आ रहा है वो है इंटर क्वार्टाइल रेंज। ये तो कोई ही बुक में ही नहीं दिया यार, किसी टीचर ने नहीं पढ़ाया। अगर कभी ये पढ़ा ही नहीं है किसी ने, जब आपको पता है तो वो क्वेश्चन क्यों आया वहां पे? क्या होता है भाई ये इंटर क्वार्टाइल रेंज? मैंने सोचा कि ओके सिंपल रेंज है, शायद ये इसका वर्ड थोड़ा डिफिकल्ट कर दिया ताकि बच्चे बौखला जाए। तो रेंज का मतलब होता है एक हायर वैल्यू को लोअर लोअर वैल्यू से माइनस कर देना। तो वहां पे एक हायर वैल्यू 22 थी और लोअर वैल्यू 3 थी। तो मैंने जब उसको माइनस करा तो ऑल्दो उसका आंसर 19 आना था, लेकिन वहां पे वो आंसर ही नहीं था। तो मैं लगा कि ये चल क्या रहा है। फिर एक और आया था क्वार्टाइल स्टैंडर्ड डेविएशन, मुझे लगा ये क्या है। वो नॉर्मल स्टैंडर्ड डेविएशन अपन को कैसे निकालते हैं? वो अंडर रूट वेरिएंस होता है, पहले आपको वेरिएंस निकालना पड़ता है, मीन निकालना पड़ता है, वैल्यू कंपेयर करनी पड़ती है, फिर उसका स्क्वायर करना पड़ता है। मुझे सारी चीजें पता थी भाई, मैंने सारी चीजें पढ़ के गया था। अब वो चीज नहीं आ रही है ना, वहां पे इनसिक्योरिटी होने लगी थी कि ठीक है पेपर हक में ही नहीं आ रहा है। और जो वो पार्टनरशिप का क्वेश्चन आया था वो इतना ज्यादा लेंथी था ना, मतलब उसकी वैल्यू निकल नहीं रही थी। वो पॉइंट में दे रहे हैं यार, पार्टनरशिप के क्वेश्चन भी पॉइंट में आ रहे हैं, और पहले भी पॉइंट में आते थे, लेकिन वो पॉइंट की वैल्यू भी डायरेक्ट कटती थी। कुछ पॉइंट की वैल्यू डायरेक्ट कटती है, ये कट ही नहीं रही है। तो वैसी वाली चीजें आ रही है ना, कोई डिविजिबिलिटी रूल से क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है परसेंटेज से पता नहीं आया था कि नहीं आया था, वो याद भी नहीं है। एक टाइम इन वर्क से आया था क्वेश्चन। और जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री उसके बहुत इररेलेवेंट क्वेश्चन आए, और सर्कल के भी एक बहुत अजीब सी क्वेश्चन आया था। वो तो समझ ही नहीं आ रहा है कि वो पूछ क्या रहा है एक्चुअल में, पता नहीं। यार जब वो एआई वो ऐसा सेट ही नहीं है, जब पेपर बनवा रहे हैं वो लोग, तो एआई से इतना गंदा क्वेश्चन बनेगा ना, जब आपने लेवल डिसाइड नहीं करा है। वो तो किसी भी लेवल का बना देगा, इवन टीचर से नहीं बनेगा। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर जो ये वाला पेपर है गगन प्रताप या आदित्य रंजन सर को भी दे दो, इनको 1 घंटा सिर्फ मैथ्स में लगेंगे। पेपर को सॉल्व करना इज अ नॉट नॉट टास्क, वो 1 घंटे में वो सारे क्वेश्चन करना टास्क है। वो पता नहीं क्यों एसएससी नहीं समझ रही है। पेपर टफ तभी होता है जब आपके पास टाइम कम होता है और आपको कम टाइम में चीजें करनी पड़ती हैं। वो अगर ये चीज समझ ली कि यार 60 मिनट है, 60 मिनट में 30 मिनट देगा मैथ्स को मैक्सिमम, चलो 30 मिनट दे दिए, बाकी भी तो है यार, 30 मिनट में 3 सेक्शन करना है। रीजनिंग में अब टाइम टेकिंग आ रही है, जीके भी आ रही है, जीके को जब तक आप पढ़ोगे नहीं नहीं समझ आने वाली कुछ भी। तो वो सारी चीजें ना, मतलब बहुत गंदी चीजें चल रही थी। और इंग्लिश में भी मतलब एक पैसेज आया था बहुत इरेलीवेंट था। उसमें ये पूछ रहे हैं कि इसका जो टोन है, वो 3 क्वेश्चन टोन, वो टोन भी नहीं था, वो एक्चुअल में था कि वो पार्ट ऑफ स्पीच था, लेकिन इतना बड़ा सेंटेंस का पार्ट ऑफ स्पीच था। ये क्या है? ये एडजेक्टिव क्लॉज है, ये कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। मतलब वो क्या है, वो लॉजिकली नहीं है, जो कभी एसएससी की हिस्ट्री में कभी आया ही नहीं है, वो सब पूछ रहे हैं। यार ये कोई कैट का पेपर है? तुम एमबी कराना चाहते हो ऐसे? तो भाई वो सब चीजें नहीं होनी चाहिए। एकदम पागल हो रखे हैं, मतलब क्या लेवल बना रहे हो, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। उसके चक्कर में मेरा एक क्वेश्चन गलत हो गया। वो
इंग्लिश के पेपर को मैंने इतना टफ समझ लिया ना कि यार ये चीज़ें ऐसे होगी, मैं एरर वगैरह ढूंढने में लगा था। एक वहाँ पे ईडीएम आया था, डाइम एंड डोजन। इसका मुझे मतलब 10 बार ही पता है, मैंने सीपीओ मेंस के टाइम इतने सारे ईडीएम्स पढ़े थे ना, मुझे सारे ईडीएम्स पता है, वेरी कॉमन होता है। लेकिन जब वहाँ के मैंने ऑप्शन देखे मैं कंफ्यूज हो गया। वहाँ पे एक आंसर था वेरी, एक ऑप्शन था वेरी रेयर, मैं वो लगा के आ गया फर्स्ट टेक में। मैं क्रॉस चेक नहीं कर पाया, मेरे दिमाग में अभी आया, अभी सडनली। तो फिर मेरा वो दिमाग पूरा खराब हो गया कि यार ये चीज़ भी बिगड़ गई है, वो 2 नंबर बेफालतू में चलेगा। जो चीज़ श्योरिटी थी मैं वो गलत के चक्कर में, जो टफ के चक्कर में वो गलत करके आ गया। तो एक वो मेजर कंसेप्ट मुझे देखने को मिला कि ठीक है, बहुत सारी चीज़ें वहाँ जाके बिगड़ गई थी। ऑल तो मैनेजमेंट पहले सही था, फिर जब बीच में खराब हुआ तो वो पूरा मैनेजमेंट मतलब बोलती कि सबके साथ हो रहा है। मैंने बोला यार ये कौन सी बात है, मेरा ठीक करो इसे यार। मैंने उनसे बोला कि लॉस तो हमारा हो रहा है। तो यार मतलब एक सोचने वाली बात है जितने भी यार। और आज है ना 31 जुलाई है, बहुत सारे लोग आज डीओपीटी पे मिनिस्टर से मिलने गए, मैं नहीं आ पाया वहाँ पे। मैंने सोचा था कि मैं जाऊँगा क्योंकि यार मेरा एग्जाम था, तो मैं रात में इतनी जल्दी पहुँच नहीं पाता। मैं 9 बजे घर आया हूँ, दिन में फिर इतनी जल्दी मैं ट्रेन पकड़ के कैसे ही आ पाता। दिल्ली बहुत दूर है भाई, 12-15 घंटे रास्ते का है हमारे यहाँ से, मैं पहुँचता ही इतना लेट। तो और जो ओवरऑल मेरा जो अटेम्प्ट है वो है 81 आउट ऑफ 100। मैंने जैसे तैसे अटेम्प्ट किए। जब मेरे 76 क्वेश्चन हुए थे, लास्ट के 4-5 मिनट बचे थे, मैंने जल्दी जल्दी अटेम्प्ट कर दिया 81। क्योंकि वो अटेम्प्ट हो ही नहीं रहे थे। आप समझ रहे हो, लाइक मैं ना 95-94 ऐसे अटेम्प्ट करता था ये वाले पेपर में, वो मेरे से हो ही नहीं रहे। मैंने पूरी हिम्मत लगा दी कि यार करता हूँ, वो हो ही नहीं रहे। रीजनिंग में भी कुछ भी था, मुझे समझ ही नहीं आया कि कैसी क्या चीज़ें चल रही हैं। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई थी यार, मुझे समझ नहीं आ रही थी कि कैसी चीज़ें। मैं तो चाहता हूँ कि ये सारी चीज़ें जल्दी से सॉर्ट आउट हो जाएं। इसके बाद अभी एक और केस बताऊंगा, ताकि सीजन में अपन को इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए। और जब एक पीछे हमारी जब रो में एक जो भी कैंडिडेट बैठा हुआ था, उसका मेजर कंसर्न ये था, वो थोड़ा ज़्यादा ही परेशान था। पेपर खत्म हो गया, सबके एग्जिट वेरिफिकेशन चल रहे हैं वहाँ पे, वो वहाँ पे बैठा हुआ है और वो आके इन्विजिलेटर से बोलता है कि मैं क्या करूँ। उसने अपना पेपर छोड़ दिया था इसलिए क्योंकि उसका सिस्टम हैंग कर गया था। ठीक है, उस टाइम पे कर गया वो। तो कुछ लोग होते हैं जिनने थोड़ा स्ट्रेस में आके कर देते हैं। मुझे ये सही भी नहीं है, गलत भी नहीं है। ठीक है, तो बोलता है कि मैं क्या करूँ, मुझे सर्विलेंस टीम से बात कराओ कि मेरी ये चीज़ें हुई हैं। तो वो जो इन्विजिलेटर है वो बोलता है कि ठीक है हम आपकी बात करा देंगे, इन सबका एग्जिट वेरिफिकेशन हो जाए। तो वो बोलता है कि इन सब के रुकने के चक्कर में मैं क्या करूँ यहाँ पे, मेरा तो टाइम बर्बाद हो गया, मेरा पेपर बर्बाद हो गया, मैं क्या करूँ। अभी सीजे लाएगा उसमें मैं क्या करूँगा, कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है मेरा पेपर जो आज का छूटा। तो मतलब सही बात है, उस टाइम पे मैं अपना एग्जिट वेरिफिकेशन ही करा रहा था। तो वो बोलता है कि भाई ये तुम्हें पता, बहुत सारे लोग एक सेकेंड। तो उस टाइम पे ये था ना, वो बोलता है कि मैं खुद चल जाऊंगा टीम के पास। जो वो लड़का था इन्विजिलेटर से बोलता है, तो वो बोलता है कि ठीक है अब चल जाओ, आपका मन। तो फिर वो लड़के को सपोर्ट में कोई चाहिए होगा, तो उसने बोला कि कोई मर्द नहीं है क्या यहाँ पे, ऐसा करके। मैं ला, रे ये क्या बोल रहा है भाई, मर्द हम है, हमें देख ले। तो फिर वो सबको ऐसा करके बोलता है कि कोई मर्द नहीं है क्या यहाँ पे। मैं, भाई पागल हो गया ये, कैसी बातें कर रहा है। फिर बोलता है किसी को कोई टेंशन नहीं हुई क्या, अभी तुम्हारा सर्वर गया 40-50 लोगों का। तो भाई सब चुप हो गए थे, क्योंकि यार फिर चीजें बिगड़ जाती। अभी वैसे ही वो बाउंसर लाके पिटवा रहे हैं। मैंने बोला भाई क्या ही बोलो, फालतू में बाउंसर से पिट जाएंगे, वीडियो वीडियो वायरल हो जाएगी अपनी, रहने दो। पे इतनी जल्दी फेमस नहीं होना मुझे यूट्यूब पे। तो वो बोलता कोई मर्द नहीं है क्या, किसी को वो नहीं है क्या, अभी सीरियल में ऐसा स्कैम होगा, तुम्हें कुछ दिक्कत दिक्कत नहीं है क्या। मैंने बोला भाई ये तो बावला हो गया, इससे दूर ही रहो। फिर मैंने यार रिस्पॉन्स करना ठीक नहीं लग रहा कि क्यों ही करना, क्योंकि देखो अब हुआ है तो हुआ है, उससे कुछ कर नहीं सकते, वो सिचुएशन को तुम बदल नहीं सकते हो। वहां जाके वो बस यही है, अभी जो रिफॉर्म्स आएंगे आगे उससे ही चीजें डिसाइड होंगी। वो लड़का भी मुझे नहीं पता यार, ठीक है उसने स्टेप लिया, बहुत सारे लोग को लेना चाहिए। लेकिन वहां पे यार अगर कोई जब तीसरा नहीं इन्वॉल्वमेंट ले रहा है तो फिर ठीक है यार। तो मैंने नहीं सोचा कि मैं भी इन्वॉल्वमेंट लूँ। पहले मुझे लग रहा था कि यार मैं इसकी इन्वॉल्वमेंट लेता हूँ, मैं अपना फोन लेके आता हूँ, बढ़िया वीडियो बना लूँगा, कंटेंट निकल जाएगा। ऑल तो मेरे पास ये चांस थे, बट मैंने सोचा कि रहने दो भाई, बाउंसर वाउंसर पिट गए, फालतू वीडियो वायरल हो जाएगी, थोड़ा दिमाग से काम लेते हैं। मैं वहाँ से बाहर आ गया। फिर सब लोग बाहर आ गए, कोई भी उसकी बातें नहीं सुन रहा था, क्योंकि उसका बोलने का तरीका बोलता कोई मर्द नहीं है क्या यहाँ पे। भाई मेरे मुँह से निकला, अरे ये तो बढ़िया इंसान है, तू है ना, तू चल जा। तो फिर ऐसा हुआ था। तो वो लड़की का भी मुझे पता नहीं इसके बाद क्या हुआ। मैं जल्दी से फिर बाहर आ गया, मस्त हल्की हल्की बारिश हो रही थी। फिर घर आया, पेपर खराब था, बट सबके साथ अब हो रहा है तो कुछ कर नहीं सकते यार। ये चीजें पिछले 6 दिन से नहीं बदली, तो मेरे दिन जाके बदल जाएगी क्या, मैं मेरे अकेले बोलने से बदल जाएगी क्या। सबके साथ हुआ है, मैं क्या कर सकते हैं इसमें यार, कोई कुछ नहीं कर सकता। जब तक वो रिफॉर्म्स आएंगे ही नहीं, ये चीजें कंटिन्यूस चलती रहेंगी। बाकी यार थैंक यू फॉर द वॉचिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। यार कितने मिनट की हो गई है, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। 15 मिनट से ज़्यादा की वीडियो होने वाली है ये। बाकी यार आपका जो एग्जाम है प्लीज़ थोड़ा मतलब स्ट्रेस में मत देना, बहुत अच्छी तरीके से देना। ये मत सोचना कि यार जो भी चीज़ें मैं सोच रहा था उस टाइम पे मत सोचना, आराम से पेपर देना। जितने क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हो थोड़ा फोकस होकर देना।
बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप यू गाइस एंजॉय द वीडियो, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय।